सितंबर 8 सन 1987। 77 साल की मैनी विंस्टन अपने घर पे नहा रही थी। जब वो बाथरूम से निकल ही रही थी तब उन्हें अपने बाथरूम के फ्लोर पे खून के दाग दिखे। परेशान होकर वो जल्दी से अपने 79 वर्ष के पति विलियम्स के पास दौड़ी, जो अपने बेडरूम में सो रहे थे। पर उन्होंने देखा कि वो खून उनके पति विलियम्स का नहीं था। दोनों ने मिलकर खून को लेकर छानबीन की। उन्हें लगा कि कोई जानवर का खून होगा, जैसे कि कोई चूहा जो घायल होगा। विलियम ने फिर बाथरूम छोड़कर घर चेक किया। जल्दी पता चल गया कि ये खून कोई चूहा या जानवर का नहीं था। विलियम को खून घर के लगभग हर जगहों से रिसता हुआ दिखा। खून घर के दीवारों पर था, लगभग सारे कमरों पर और बेसमेंट के उन जगहों पर जहां पहुंचना मुश्किल था। खून घर के फ्लोर से बहकर निकल रहा था। किचन के सामानों के नीचे से रिसता हुआ निकल रहा था, यहाँ तक कि टीवी के नीचे से भी निकल रहा था। फिर दोनों ने मिलकर पुलिस को बुलाया। जब पुलिस वहां पहुंची, उन्होंने पहले चेक किया कि कहीं कोई बाहर के व्यक्ति ने घर पे घुसने की कोशिश तो नहीं की, पर उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस ने उन्हें पूछा कि कहीं उन्हें हाल ही में कोई मिलने आया था या नहीं। उनका जवाब था कि उनके घर काफ़ी दिनों से कोई आया नहीं। होमिसाइड डिटेक्टिव स्टीव कार्टराइट ने कहा कि उन्होंने ऐसी घटना पिछले 10 सालों के सर्विस में कभी नहीं देखा। विंस्टन्स के पास ना ही कोई पेट्स थे, ना ही उनके घर पे कोई अन्य जानवर मिला। लैब रिजल्ट्स ने कंफर्म कर दिया कि उनके घर पर जो खून मिला था वो किसी व्यक्ति का ही था। जल्दी पुलिस ने परेशान होकर केस बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिल रहा था जिससे उन्हें केस आगे ले जाने में मदद मिल रही हो। उन्हें बस एक चीज़ कंफर्म थी कि खून टाइप ओ था, जो ना ही मैनी या विलियम्स का था, क्योंकि उन दोनों का खून टाइप ए था। ये केस 1987 में बड़े चर्चा में रहा। वो दोनों परेशान हो चुके थे रिपोर्टर्स को जवाब देते देते, जिसके बाद एक राइटर कर्ट राउलेट ने विंस्टन्स का इंटरव्यू लिया, जहाँ पर मैनी ने ये बहाना बनाया कि वो खून नहीं था, बल्कि जंग और मिट्टी का मिलावट था जो खून की तरह दिख रहा था। राउलेट का मानना था कि मैनी को वापस से वो पब्लिसिटी नहीं चाहिए थी और वो सच छुपा रही थी। उन्होंने ये कहा कि अगर वो खून होता तो वो उस घर को अब तक छोड़ चुकी होती। लेकिन फैक्ट यह है कि जॉर्जिया स्टेट क्राइम लैबोरेटरी ने यह कंफर्म किया था कि वो खून किसी युवक का ही था। भूत प्रेत को लेकर भी उनसे पूछताछ की गई। उन्हें पूछा गया कि कहीं उनके घर पे किसी भी तरह की सुपरनैचुरल एक्टिविटी आज तक घटित हुई है या नहीं। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी घटना उनके घर पे 22 साल में पहली बार हुई है। एक थ्योरी ये बताती है कि विंस्टन्स परिवार के ही किसी सदस्य ने प्रैंक किया था, क्योंकि ये बताया जा रहा था कि माँ बाप और बच्चों के बीच रिश्ता खराब था। दोनों विलियम, एक किडनी डायलिसिस पेशेंट, और उनकी बेटी जो हॉस्पिटल में काम करती थी, दोनों के पास खून का एक्सेस था। और एक थ्योरी पुलिस के द्वारा ये बताई जा रही थी कि या तो ये सब पहले से प्लान किया गया था ताकि माँ बाप को बच्चों का ध्यान मिले, या तो उनकी बेटी ने ये सब किया ताकि वो अपने माँ बाप को पागल घोषित कर सके उसकी अपनी फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिए। पर दोनों में से कोई थ्योरी प्रूव नहीं हुई और केस को बंद कर दिया गया। द ब्लीडिंग हाउस ऑफ अटलांटा को दुनिया के सबसे अजीब घटनाओं में से गिना जाता है।